हेलो फ्रेंड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर्स एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के एम व्हेन वी नोट इज इक्वल टू 1/2। जो 1/2 वी मैक्स होता है वो क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू क्या होता है के एम का जब वी नोट जो होता है इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 वी मैक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट वी नॉट इज इक्वल टू 1/v वी मैक्स इंटू मैकलिस मेंसन इक्वेशन। ये जो होता है हमारा 1/2 वी मैक्स, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 1/2 वी मैक्स। और वी नोट का वैल्यू हम लोग जानते हैं जो निकाले हुए थे मैकलिस मेंसन इक्वेशन जो होता है, तो उसमें वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस यानी कि सबस्ट्रेट ये होता है। तो यहाँ से हमारा वी मैक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इधर बचेगा और इधर कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस ये हमारा बचेगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू, इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस हो जाएगा सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे के एम का के एम हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है तो यहाँ से इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 कंसंट्रेशन ऑफ एस में अगर एस कंसंट्रेशन ऑफ एस अगर हम लोग हटा देते हैं यानी कि 2 सबस्ट्रेट में एक सबस्ट्रेट माइनस कर देंगे तो हमारा एक सबस्ट्रेट बचेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ एस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, when v naught is equal to 1/2 v max, then the value of km is equal to the substrate कंसंट्रेशन, यानी के एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एस यानी कि सबस्ट्रेट। तो हमारा एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा के एम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस, ये हो जाएगा हमारा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए हमको सबसे पहले इसका डेरिवेशन से इसका जो इक्वेशन होता है मैनिक मेंसन इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन होता है वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए तभी हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।